Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about barriers for the new entrants in the market. इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक नया बिजनेस है या कोई भी एक नई इंडस्ट्री या कंपनी एक मार्केट के अंदर आती है तो उसको कौन कौन से बैरियर्स का, कौन कौन से रुकावटों का, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको हम डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नो हाई स्केल एडवांटेज, कि कोई भी एक मार्केट के अंदर एक नई कंपनी, नया बिजनेस एस्टेब्लिश होता है तो उसको आते ही बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा गेंस या बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं मिल जाते, बल्कि शुरू में उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये एक नए बिज़नेस एस्टेब्लिश करने वाले बंदे के माइंड में होना चाहिए कि उसका एक पहला बैरियर जो है नो हाई स्केल एडवांटेज, उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। इफ़ एन इंडस्ट्री ऑलरेडी हैज़ एस्टेब्लिश्ड कंपनीज दैट हैव अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट दैन न्यू एंट्रेंट्स, इट कैन बी अ बैरियर टू द एंट्री फॉर द न्यू बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंडस्ट्री एक मार्केट के अंदर आई है और उससे पहले भी एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसने वही वाले प्रोडक्ट्स पैदा किए हुए हैं और उनको वो प्रोडक्ट पैदा करते हुए, प्रोड्यूस करते हुए थोड़ी कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि जो न्यू बिजनेस आएगा, न्यू कंपनी आएगी, उसको जाहिर सी बात है उसने नए एसेट्स लेके आने हैं, नई उसने एक लेबर्स लेके आनी है, एक तमाम सेटअप, उसने पूरा एक सिस्टम न्यू लेके आना है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स शुरू में नहीं होने वाले। मे बी बाद में उसका अगर बिजनेस या कंपनी सक्सेसफुल होती है देन ही विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट। तो पहला जो बैरियर है वो नो हाई स्केल एडवांटेज है। दूसरा बैरियर सिमिलर प्रोडक्ट्स है। व्हेन देयर आर ऑलरेडी मैनी सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, it can be difficult for a new company to differentiate its product and gain a competitive advantage। होता ये है कि अगर बहुत सारी उसी तरह की कंपनीज मार्केट के अंदर मौजूद हैं और वो उसी तरह के प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, तो फिर क्या होगा कि जो कस्टमर्स होंगे वो उस प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उनकी लायबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी पहले वाली कंपनीज के साथ जुड़ी हुई होगी, तो वो उन्हीं को चूज़ करना पसंद करेंगे, वो फ़ौरन आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो ये भी एक बैरियर है कि अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं दूसरी कंपनियों के, तो फिर क्या होगा, उस सिमिलरिटी की वजह से आपका बिजनेस जो है वो एक चैलेंज का सामना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ डिफरेंट लाना होगा। तो फर्स्ट बैरियर था नो हाई स्केल एडवांटेज, दूसरा बैरियर सिमिलर प्रोडक्ट्स, एंड द थर्ड वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कोई भी बिजनेस है मार्केट के अंदर आना चाहता है, कोई भी कंपनी आना चाहती है या कोई भी इंडस्ट्री कायम होना चाहती है, तो उसके लिए उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके एसेट्स खरीदने के लिए, उसके वेजेस के लिए, नया जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, ये तमाम एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए उसे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। तो ये एक थर्ड बैरियर है फॉर द न्यू बिजनेस, कि स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफन रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी अ बैरियर टू एंट्री फॉर इंडिविजुअल्स आर कंपनीज विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जिनके पास लिमिटेड हैं तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा कि वो मार्केट के अंदर कैसे सर्वाइव करें। सबसे पहला बैरियर नो हाई स्केल एडवांटेज, सेकंड सिमिलर प्रोडक्ट्स, थर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद फोर्थ जो है वो सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल। इफ़ देयर आर ऑलरेडी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट, इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू कंपनीज टू कम्पीट विद एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स। वही बात है, अगर मार्केट के अंदर पहले एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स मौजूद हैं, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज मौजूद हैं जो आपके प्रोडक्ट को आपके ही जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक है, आप एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करते हैं तो आपके लिए एक चैलेंज होगा कि आपने पहले वाली मौजूद कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला है, 7 अप है, इस तरह की जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको कैसे compete करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक बैरियर होगा कि उसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं और उन सब्सटीट्यूट्स पर आपके कस्टमर्स को क्रेडिबिलिटी है, वो उनको चूज़ कर रहे हैं। तो आपके वो प्रोडक्ट को क्यों चूज़ करें, उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स के अंदर
ख़ास किस्म की क्वालिटीज़ को पैदा करना होगा, अट्रैक्टिव चीज़ें पैदा करनी होंगी जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें। तो ये भी एक चैलेंज है जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो हमने 4 बैरियर्स पढ़े। सबसे पहला है नो हाई स्केल एडवांटेज, सेकंड सिमिलर प्रोडक्ट्स, थर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। उसके बाद है फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाना है, एक चैनल एस्टेब्लिश करना है जिसके थ्रू आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचे। तो इस चैनल को बनाने के लिए आपके पास एक ख़ास किस्म की फील्ड फोर्स चाहिए, एक बंदे चाहिए, एक सप्लायर्स चाहिए। तो उस पे भी आपका एक ख़र्चा है, तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज है। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं वो भी एक न्यू एंट्रेंट्स के लिए मार्केट के अंदर एक बैरियर है। Established companies often have well-established distribution channels that can be difficult for the new companies to penetrate. उसके बाद 6 जो है वो है हाई लेबर कॉस्ट एट द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। जब एक नई कंपनी आएगी, हाई लेबर कॉस्ट एट द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू कंपनीज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एट अ कंपेटिटिव प्राइस। होता यह है कि जब एक नई कंपनी आती है तो वो एक नए जो है वो एम्प्लॉयज़ को लेके आती है, नए वर्कर्स को लेके आती है और उनकी जो सैलरीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है न्यू कंपनी की। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट येट सेटल्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, और जो बिज़नेस की आपने एक ख़ास किस्म की बिल्डिंग बनाई है या उसके अंदर फैसिलिटीज़ जो हैं, एक तरीक़ाकार जो डिज़ाइन है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर सेटल्ड नहीं हैं तो ये चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि एक नई बिज़नेस आ रहा है, नई इंडस्ट्री आ रही है, तो उसके लिए ये एक चैलेंज है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा और दूसरों से डिफरेंट रखना है। इन सम केसेस द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ न्यू बिजनेस टू ऑपरेट may not yet be in place which can be a barrier to the entry. उसके बाद है लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है कि जो कस्टमर्स हैं उनका आपके ऊपर रिलाय करना क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। वो भी अभी आप नई एक कंपनी है, नया बिजनेस है, तो कस्टमर्स की आपके ऊपर रिलाय करने की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत लो होगी, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी होगा। न्यू कंपनीज में लैक क्रेडिबिलिटी विद कस्टमर्स and suppliers which can make it difficult for them to gain traction in the market. उसके बाद लास्ट है analysis of the competitors. It is important for the new companies to thoroughly analyze their competitors in order to identify and overcome potential barriers to entry. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी नई मार्केट आ रही है उसको एक एनालाइज करना है। एक नई इंडस्ट्री आ रही है, उसको एक मार्केट का एनालिसिस करना है कि उस मार्केट के अंदर वो कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकती है, कैसे ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है और बाकी अवेलेबल जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे compete कर सकती है। तो ये वाला एनालिसिस, इस पे भी कॉस्ट आएगी। तो ये तमाम चीज़ें थी बैरियर्स फॉर द न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।